आज की कहानी में हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन पर एक हत्या का षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था। अदालत ने उन्हें गुनहगार पाया और फांसी की सज़ा दी। हालांकि अब तक ये माना जाता है कि भुट्टो को दी गई फांसी सियासी साजिश थी, जिसे सैन्य तानाशाह जिया उल हक ने रची थी। फांसी पर चढ़ने से पहले भुट्टो के आखिरी शब्द थे, या खुदा मुझे माफ़ करना, मैं बेकसूर हूँ। आज हम आपको बताएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सियासी संघर्ष की कहानी। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपल पार्टी के संस्थापक को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर 4 अप्रैल 1979 में फांसी पे लटका दिया गया था। माना जाता है कि उनकी इस फांसी पर उस समय पाकिस्तान के सैन्य शासक जिया उल हक का हाथ था। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। 5 जनवरी 1928 फर्ज की नमाज के वक्त शाहनवाज भुट्टो के घर में लड़का पैदा हुआ था। लड़के का नाम रखा गया था जुल्फ़िकार, लेकिन उन्हें सब जुल्फ़ी पुकारते थे। भारत और पाकिस्तान विभाजन से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का परिवार मुंबई में रहता था और उन्होंने स्कूलिंग और कॉलेज मुंबई से ही की थी। जब देश आज़ाद हुआ था, उनके पिता शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, लेकिन जुल्फ़िकार पाकिस्तान नहीं अमेरिका रवाना हो गए, वह भी भारतीय पासपोर्ट के साथ। 8 सितंबर 1947 को भुट्टो का परिवार भारत से बाहर गया, लेकिन मुंबई में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए, खासकर चर्च गेट पे मौजूद स्टोरिया होटल, फॉरेस्ट स्टेट मुंबई हाउस। जब अमेरिका से वापस आए तो होटल की नीलामी हो चुकी थी और घर भी नीलाम होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने यह दलील रखी, जब मैं अमेरिका गया था तब मेरे पास भारत का पासपोर्ट था, मेरी पढ़ाई मुंबई में हुई थी और मैं कराची का रहने वाला भी नहीं हूँ। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी भुट्टो को यह कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1957 में जब सिकंदर मिर्ज़ा ने जुल्फ़ी को अपने कैबिनेट में लिया, उसके कुछ दिनों पहले तक भी जुल्फ़ी ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी थी। खैर, उसके बाद वे पॉलिटिक्स की सीढ़ियां चढ़ते रहे और अंत में प्रधानमंत्री बन गए। लोग उनको कायदे आवाम कहते। उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, और पॉलिसी थी इस्लामिक समाजवाद। उनकी सरकार कृषि क्षेत्र में पैसा खर्च कर रही थी, मजदूरों के भी अधिकार बढ़ रहे थे। भुट्टो खुद जमींदार परिवार से थे, फिर भी उन्होंने वादा किया कि सामंतों की मुट्ठी से ज़मीनें लेकर आम लोगों को बांटेंगे। अपने ऐसे ही फैसले और वादों की वजह से भुट्टो आम आदमी के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे, गरीबों, भूमिहीनों, मजदूरों, छात्रों और औरतों के बीच। 14 अगस्त 1973 को भुट्टो के पाकिस्तान को उसका नया संविधान दिया, वही संविधान जो आज भी वहाँ चल रहा है। दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति बने और 2 साल बाद प्रधानमंत्री। लेकिन फिर एक गलती भुट्टो को भारी पड़ गई, और उनकी वह गलती थी अपने शागिर्द जिया उल हक को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाना। इसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी में शहीदा अहमद लिखती है, भुट्टो एक दिन चाय पी रहे थे, चाय छलककर उनके जूतों पर गिर गई। जिया उल हक ने जब उन्होंने देखा तो अपनी जेब से रुमाल निकाला और भुट्टो के जूते साफ करने लगी। भुट्टो यहीं नहीं रुके और वो अपने पैर कुर्सी पर रख दिए, मानो संकेत हो सही से साफ करो। ये वही जिया उल हक है जिन्होंने 4 और 5 जुलाई 1977 के दरमियानी रात भुट्टो का तख्ता पलट जेल भेज दिया। इस बीच एक केस चर्चा में आया। भुट्टो के एक साथी थे अहमद रजा कसूती, जो बाद में उनके विरोधी हो गए थे। एक दिन हथियारबंद लोगों ने अहमद और उनके परिवार को घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हमले में अहमद के पिता की मौत हो गई, जिसका आरोप अहमद ने प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया। यही वो केस था जिसमें 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को दोषी पाया। जुल्फ़िकार की ज़िंदगी की वे काली रात जिसकी सुबह नहीं हुई। शुरुआती दिनों में भुट्टो जब टॉयलेट जाते थे तब एक गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था।
भुट्टो को ये बात इतनी बुरी लगती थी कि उन्होंने करीब करीब खाना भी छोड़ दिया था ताकि उन्हें टॉयलेट ना जाना पड़े। कुछ दिनों बाद इस तरह की निगरानी ख़त्म कर दी गई और उनके लिए कोठरी के बाहर एक अलग से शौचालय बनाया गया था। जुल्फ़िकार की ज़िंदगी की वे काली रात जिसकी सुबह नहीं हुई। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल काढ़े। इसके बाद वे सोने चले गए। रात 1:30 बजे भुट्टो को जगाया गया। वो ऑफ वाइट रंग का सलवार कुर्ता पहने हुए थे। जेल अधिकारियों ने जोर नहीं दिया कि वे इसे बदले। जब सुरक्षा कर्मियों ने उनके हाथ पीछे कर बांधने की कोशिश की तो उन्होंने उनका विरोध किया। आखिरकार उनके हाथों में ज़बरदस्ती रस्सी बांध दी गई। उसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पे लेटाया गया, करीब 400 गज तक ले गया और फांसी के तख्ते पर जुल्फ़िकार ने जल्लाद से कहा, फिनिश इट। सलमान तासीर लिखते हैं, इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक चल कर गए। जल्लाद ने उनके चेहरे पे काले कपड़े से ढक दिया। उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारामसी से लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी शब्द थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मृत शरीर को एक स्ट्रेचर पे रख दिया गया, लेकिन यह वही वजह थी कि भुट्टो के मरने के बाद भी उनके सच्चे मुसलमान होने की खोज जारी रही और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। हालांकि एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि ये पूरा केस झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। फांसी के बाद जब भुट्टो का शव उनके गांव ले गया गया तो अंतिम संस्कार के दौरान ना उनकी बेटी और ना ही उनकी पत्नी को शामिल किया गया। भुट्टो पर ताउम्र हिंदू होने का आरोप भी लगते रहे क्योंकि उनकी मां लखीबाई शादी से पहले हिंदू थी, जो बाद में खुर्शीद बेगम बन गई। अपने आप को सच्चा मुसलमान बताने के लिए भुट्टो ने कई पैतरे आजमाए। इसके लिए शराब पर बैन लगवाना हो या नाइट क्लब बंद करवाना हो या संडे की जगह शुक्रवार की छुट्टी घोषित करना हो, लेकिन यह सारी कोशिशें के नाकाफ़ी रही। जेल सिक्योरिटी इंचार्ज रहे कर्नल रफ़ीउद्दीन ने अपनी किताब में से जुड़ी एक किस्सा शेयर किया। भुट्टो की फांसी के बाद खुफिया एजेंसी ने फोटोग्राफर भेजा था। भुट्टो की प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींचनी थी जिससे एजेंसी जान सके कि भुट्टो सच्चा मुसलमान है या नहीं। तो ये थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कहानी जिस पर हिंदू होने के आरोप लगते रहे। इसी तरह की सियासी कहानियों को लेकर आते रहेंगे हम आपके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और वीडियो के बारे में जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप अपना सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।